जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बृहस्पति जी की कहानी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक बहुत ही गरीब गवाले का लड़का होता है जो रोजाना अपनी गाय चराने के लिए खेतों में जाता है। एक दिन जब वह गाय चराने के लिए अपने खेतों में गया हुआ था तो अचानक वहां पर बृहस्पति जी महाराज उसके सामने आए और उससे कहा कि हे लड़के, ये तुम्हारी गायें हैं जो मैं चरा दूंगा, लेकिन बदले में तुम मुझे स्नान करवा दे और मेरी ये धोती धो दे। तो दोस्तों, वो लड़का अभी तक अनजान था कि ये जो उसके सामने व्यक्ति खड़े हैं ये कौन है, उसे बिल्कुल भी नहीं पता था। तो उसने कहा, महाराज आपको गाय चराने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं गाय भी चरा लूँगा और ये आपको स्नान भी करवाऊँगा और आपकी धोती भी धो दूँगा। लेकिन बृहस्पति जी कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे स्नान करवाता है मैं उसके घर पर भोजन भी करता हूँ, क्या तुम मुझे अपने घर पर भोजन करवा पाओगे? तो वो लड़का कहता है, जी महाराज, मैं आपको भोजन भी अपने घर पर करवाऊँगा। तो वो लड़का घर जाता है, अपनी माँ से कहता है कि माँ, आज हमारे घर पर मेहमान आने वाले हैं, मैंने उन्हें भोजन का न्योता दिया है। वह बहुत ही गरीब होते हैं, लेकिन उनकी माँ कहती है, तो बेटा इसमें क्या परेशानी है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उसकी माँ कहती है कि एक रोटी तुम्हारे लिए बना लूँगी, एक मेरे लिए बना लूँगी और 2 रोटी है जो उन मेहमान के लिए बना लूँगी, कोई परेशानी नहीं है, उन्हें आने दो। और वहाँ पर बृहस्पति महाराज यानी कि मेहमान जब उनके घर में आते हैं और आकर बोलते हैं कि लड़के ला भोजन ला, तो वह लड़का महाराज को भोजन परोसता है। 2 रोटी और करेले का साग है जो भोजन के रूप में उन्हें देता है। तो मेहमान कहते हैं कि ये भोजन करवाएगा तू मुझे? तो वो कहता है, महाराज हमारे घर में तो ऐसे ही भोजन की कमी है, ये भी हमें बहुत कम खाने को मिलता है। तो बृहस्पति जी कहते हैं, कोई बात नहीं, चलो मैं यही खा लेता हूँ। तो बृहस्पति जी वो है 2 रोटी खाकर बोले, अभी तक मेरा भोजन है जो पूर्ण नहीं हुआ है, रोटी और ला। तो वह लड़का जो अपने लिए और अपनी माँ के लिए रोटी बनी हुई थी वह भी बृहस्पति जी को देता है और वह खाकर बोलते हैं कि लड़के तू इधर आ, मेरे पास आ। और उस लड़के से कहते हैं कि तेरे घर में से 7 प्रकार के अनाज तू ला, मेरे पास ला। तो वह लड़का 7 प्रकार के अनाज है जो बृहस्पति जी के पास ले जाता है। उसे अभी तक नहीं पता है कि ये बृहस्पति जी है, वो नहीं जानते हैं। तो जब वह 7 प्रकार के भोजन उनके पास ले जाता है तो वो बृहस्पति जी कहते हैं कि इस अनाज को तुम अपने घर के सभी कोनों के अंदर तू इन्हें बूर करा, यानी कि गड्ढा करके और उसके अंदर यह अनाज डाल दे। और उस अनाज की जगह जब उन्होंने देखा तो वहाँ पर 7 प्रकार के 7 वहाँ पर सोने चांदी जेवरात के बड़े बड़े जो मटके होते हैं, वो वहाँ पर सोने चांदी के मटके हैं जो वहाँ पर उनके घर में निकले। और जब बृहस्पति जी महाराज पीले घोड़े पर सवार होकर पीले कपड़े पहनकर जब जाने लगे तो उस लड़के की माँ है जो उनके पीछे दौड़कर उन्हें पुकारा कि रुको महाराज रुको। तो बृहस्पति जी जब वापस पीछे मुड़े तो कहा कि क्या हुआ, अभी भी तुम्हारे घर में धन संपदा की कमी है, क्यों पुकार रही हो? तो वो कहती है, महाराज धन संपदा की मेरे घर में अब बिल्कुल भी कमी नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ आप है कौन जिन्होंने हमारे ऊपर इतने उपकार किए हैं? तो वो कहते हैं, मेरा नाम बृहस्पति है। वह महिला कहती है कि महाराज आपके हमारे ऊपर बहुत बड़े उपकार हैं, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। तब बृहस्पति जी महाराज कहते हैं, अगर तुम मेरी सेवा करना ही चाहती हो तो बृहस्पतिवार के दिन केले के गुच्छे की तुम्हें पूजा करनी है, पीला ही अनाज खाना है और पीले कपड़े ही तुम्हें पहनने हैं और पीला ही तुम्हें दान करना है और पीला ही कपड़ा तुम्हें ओढ़ना है और पीला जो अनाज होता है, पीले कलर का अनाज कोई भी, वही तुम्हें खाना है और पीले कलर को ही आपको दक्षिणा में देना है और पीला ही फूल आपको अर्पित करना है। और ये अगर तुम सब कुछ कर लोगी तो बस इतने में मैं राजी हो जाऊं। और वहाँ से बृहस्पति जी अंतर ध्यान हो। वह महिला रोज़ाना बृहस्पतिवार को ये सारी प्रक्रिया जो बृहस्पति जी महाराज ने बताई थी उसे अपनाती और बृहस्पतिवार का व्रत करती और पीला ही खाती पीती, अनाज है जो
दान में देती, सब कुछ वो पीले कलर का ही ये अपनाती और उनके घर में धन संपदा सुख शांति वैभव उनके घर में अपूर्व भंडार उनके घर में थे, उन्हें कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी। तो हे बृहस्पति जी महाराज, जैसा कि आपने उस लड़के और उस लड़के की माँ को आपने जैसे सुख संपदा धन संपदा आपने दी है, वो सारी वैसी ही धन संपदा आप इस कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले को शेयर करने वाले को भी आप इसी प्रकार है जो ठाट बाट उनके घर में आप बनाए रखना। तो बोलो बृहस्पति महाराज की जय। तो दोस्तों, कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को आप लाइक ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को भी आप शेयर कर सकते हैं और ऐसी ही कहानियाँ आपको सुनते रहने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।